दोस्तों, क्या आपके भी नंबर लगातार नीचे गिरते चले जा रहे हैं? मेरे पास ये बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, सर मेरे नंबर लगातार नीचे गिर रहे हैं, मैं क्या करूं? परेशान हो रहे हैं, एक फियर मन में बैठ रहा है। क्या आप भी इस समय 100, 110, 120 नंबर लाना एक बहुत बड़ी चीज हो जा रही है, चुनौती हो जा रही है आपके लिए? आप 110, 120, 130 से ऊपर जा ही नहीं पा रहे? क्या पहले आप भी उन्हीं में लाई करते हैं जो पहले 140, 150, 170 तक लाते थे, लेकिन अब कम नंबरों में सिमट गए हैं? और हर बीतते दिन में नंबर इंप्रूव होने के बजाय नंबर नीचे गिरते चले जा रहे हैं। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हां है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो 20 दिन बाकी है। ये 20 दिन बचे हुए जो है ना, ये आपका गेम चेंज कर देंगे पूरा का पूरा। अगर आपने स्ट्रैटेजी को जो मैं बता रहा हूं, जो बातें बता रहा हूं, और ये बातें कोई नई नहीं है, ये आपको सब पता है। बस कहते हैं ना कि हनुमान जी को भी ना उनकी ताकत याद दिलानी पड़ी थी, तब जाकर के उनको ताकत याद आई थी कि वो कितने महान है, कितनी ताकत है उनके अंदर। बस मेरा ये छोटा सा प्रयास है आपको आपकी ताकत याद दिलाने का, जो कि मुझे यकीन है इस वीडियो के अंत तक हो जाएगी, और मैं आपसे पूछूंगा जरूर उसके बाद में। मुझे बताइएगा नीचे कॉमेंट में। पहले देखिए, आपके पास अब 20 दिन बाकी हैं, क्योंकि मोटा मोटा मान के चलो कि 10 सितंबर से पेपर शुरू हो जाएंगे और आपके मॉक मार्क्स गिर रहे हैं। क्या अब भी सिलेक्शन पॉसिबल है? आपके मन में ये डर आ रहा होगा, इस साल मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, सबसे पहले समझिएगा यार, ये 20 दिन बाकी है, मतलब आपके पास है अभी समय। ये नहीं, खत्म नहीं हुआ है, ऐसा कल पेपर नहीं है, आपके पास अभी 20 दिन का समय बाकी है। अब है क्या, मॉक मार्क्स गिर क्यों रहे हैं, रियलिटी चेक समझो क्या हो रहा है। देखिए, अभी आपने देखा, क्योंकि आपने पूरे साल भर तैयारी करी है टीसीएस पैटर्न के ऊपर, और फेज एग्जाम में हमने देखा कि एकदम शॉक लगा, क्योंकि पैटर्न एकदम बदल गया। तो ये बड़ा शॉक वाली कहानी हो गई थी। जो अब लेकिन समझो यार, जो भी इस समय भी जो संभल जाएगा ना, वो पेपर क्रैक कर लेगा, ये शर्तिया है। बस आपको अभी उठना होगा, अभी संभलना होगा, आपको ये विश्वास करना होगा, हाथ से आपके समय नहीं गया है मेरे भाई। आपके प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपके मार्क्स जो है ना 170 से सीधे 120 पे ड्रॉप हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पैटर्न एकदम चेंज हो गया है। आपने जो तैयारी करी हुई थी ना, ये आपने स्पीड के ऊपर तैयारी करी थी साल भर, कि कौन ज्यादा से ज्यादा जल्दी सवाल सॉल्व कर लेता है, मैथ्स के क्वेश्चन में कितनी तेजी से स्पीड आ सकती है, डिजिटल सम हम किस में लगा सकते हैं, और रीजनिंग में हम कैसे जल्दी से जल्दी सवाल कर सकते हैं, ट्रिक्स ज्यादा से ज्यादा सीख ली थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जब एग्जाम आया, तो वहां पर डीप कंसेप्चुअल एग्जाम आ गया। अब डीप कंसेप्चुअल एग्जाम आने की वजह से हुआ क्या कि ये जितनी भी आपने स्पीड बेस्ड तैयारी साल भर करी थी, वो एकदम किनारे रखी रह गई, और यहां पर कंसेप्ट डेप्थ में आ गया। अब आपके अंदर एक फियर आ चुका है, यार मैं तो फेल हो गया, अब तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। पता चाहिए क्या आपको? आपको सिर्फ एक रियलिटी समझनी होगी कि आप अकेले नहीं हैं। देखिए, मैं मेरे से तो हर दिन 15 से 20, लगभग 15 से 25,000 स्टूडेंट्स हर दिन आते हैं, हर दिन पढ़ते हैं, यहां से लेके एप्लीकेशन को लेकर के, और लगभग 700 से लेके 2,000 बच्चे मैसेज भेजते हैं। तो ये रियलिटी समझिए, गेम अगर टफ हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ डाउन जाएगा। आपके दिमाग में ये बात सेट है कि यार मुझे तो 155 नंबर लाने, 160 नंबर लाने, क्योंकि साल भर तुमने वही सुना, साल भर वही दिमाग में पड़ा, और 150 लाने तभी सिलेक्शन होता है। अच्छा, एक्साइज की कट ऑफ कितनी गई थी? अच्छा, वो उन्होंने एक्साइज निकाल लिया था, उनके प्री में कितने आए थे? 155 आए थे, 160 आए थे, अच्छा मैं भी निकाल लूंगा। तो साल भर हमारा दिमाग इसी पे ट्रेन हुआ है। अब क्या हो रहा है, अब हमारे नंबर उसके नीचे जा रहे हैं। हम एक सिंपल सी चीज नहीं समझ रहे हैं कि यार जब पेपर टफ होता है, तो ये बहुत नेचुरल सी बात है कि कट ऑफ नीचे आता ही आता है, और हर एक को सेम इशू आ रहा है। तुमको करना क्या है पता है? तुमको इस समय देखना ही नहीं चाहिए, तुम्हें अपने मॉक स्कोर को नहीं देखना चाहिए। रादर मैं एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, अगर तुम देखना चाहते हो तुम सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे ना, तो मॉक स्कोर को देखो ही नहीं। देखो किसको? परसेंटाइल को। अगर तुमने इसको साधना शुरू कर दिया ना, और इसको भूल गए, तो तुम, और इसको साधना शुरू कर दिया परसेंटाइल को, समझ लो पेपर तुम्हारा, तुम जीत गए भाई, तुम पेपर ले गए वाला पूरा। क्यों? परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि कितने लोग मेरे से नीचे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100% लोग पेपर दे रहे हैं, तो अगर मेरा परसेंटाइल 99 आया है, मतलब मैं टॉप के 1% लोगों में हूं। मतलब जब एग्जाम होगा ना, तो उसमें भी मैं टॉप 1% लोगों में रहूंगा। अगर 14 लाख बच्चा एग्जाम देने बैठ रहा है ना, तो मैं 14,000 मेरी रैंक आएगी। और वो भी समझ लो, ये तो मतलब सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं जो टेस्ट देते हैं। जितना भी परसेंटाइल तुम्हारा अभी आ रहा है 99%, मतलब तुम टॉप 1% में आ रहे हो ना, एग्जाम में समझ लेना कि तुम इसका आधा कर देना, मतलब तुम टॉप 0.5 में आओगे, क्योंकि यहां सारे सीरियस बच्चे होते हैं जो मॉक दे रहे होते हैं। लेकिन एग्जाम में सारे सीरियस बच्चे पेपर देने नहीं आते। तुम जितना मॉक, मान लो तुम्हारा 98 परसेंटाइल आ रहा है, तो तुम इसका मतलब टॉप के 2% में, 100% से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरा 99 परसेंटाइल मेरा आया, तो इसका मतलब मैं है, ये है कि मैं इसको 100 से माइनस करो, 1 बचा ना, मैं टॉप का
100 माइनस तुम्हारा जितना परसेंटाइल है, मतलब मैं टॉप के 1% में हूं यार। इसका मतलब ये हो गया कि जब तुम्हारा एक्चुअल एग्जाम होगा ना, तो तुम्हारा परसेंटाइल जितना भी यहां पर है ना, इसका जैसे ये तुम टॉप 1% में हो, इसको आधा कर दो, तुम जीरो टॉप के 0.5% लोगों में से होगे, जो कि एक बहुत बेहतरीन चीज है। तो तुमको चेज ये करना है कि तुमको 97 परसेंटाइल, 97.5, 98, 98.5, 99, तुम्हें टारगेट ये होना चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में तुमको 99 परसेंटाइल तक पहुंचना है। स्कोर से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे चाहे 80 नंबर आ जाए, 90 नंबर आ जाए, तुम 90 नंबर पे भी अगर 99 परसेंटाइल में पहुंचे तो समझ लो जीत है तुम्हारी। छोड़ दो इस समय इस चीज को। जब पेपर का पैटर्न टिपिकल होने लगता है ना, तो हमेशा परसेंटाइल की बात करी जाती है। एग्जांपल देता हूं, कैट के पेपर्स बहुत टफ होते हैं। कैट के पेपर ना बहुत टफ होते हैं। कभी सुना कैट में कोई बोल रहा है कि मेरे इतने नंबर आए हैं? कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हमेशा आप सुनोगे मेरे परसेंटाइल आए हैं, मेरा 98 परसेंटाइल आया है, मेरा 99 परसेंटाइल आया है, मुझे IIM अहमदाबाद से कॉल आ गई है। बिकॉज जब पेपर डिफिकल्ट होते हैं ना, तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुमने कितना अच्छा किया है। फर्क इससे पड़ता है कि तुमने सामने वाले से बेहतर किया है कि नहीं किया है। और जब तुम्हारे सारे लोग जो तुम्हारे साथ उस कंपटीशन में दौड़ेंगे, जब वो डरे बैठे हुए हैं, सहमे बैठे हुए हैं, तो तुमको इस अपॉर्चुनिटी का बहुत तगड़ा फायदा उठाना है। तुमको उस समय भागना है, ऐसा भागना है, ऐसा भागना है, तुमको ऐसे भागना है जैसे पीछे मौत पड़ी है तुम्हारे। ऐसे भागो, इतना इतना तेजी से भागो, पागलों की तरीके से भागो। क्योंकि ये वो अपॉर्चुनिटी है जहां आधी दुनिया ना ये बदहवास पड़ी हुई है कि उनको ये लग रहा है कि गया उनके हाथ से सब कुछ। तुम उस समय इतनी तेज भागो तो तुम्हारे लिए ये जो तुमको लग रहा है ना कि यार ये आपदा है, भाई ये आपदा नहीं है तुम्हारे लिए, ये आपदा अवसर में कन्वर्ट हो जाएगी। आपदा को अवसर बनाने का इससे बेहतर मौका नहीं है कहीं पे भी। तो तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल पे होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना। दूसरी बात सुनो, तुमको अपने माइंडसेट को रीसेट करना पड़ेगा। कैसे? तुम ये मत सोचो यार कि ये जो 120 है ना यार, मैं तो 120 के लायक हूं ना। तुमको ये समझना है यार, तो ये 120 नंबर तो मेरे हाथ में है, अब मुझे 80 नंबर के लिए गेम खेलना है। तुम्हारे जितने नंबर आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, एक तो तुम परसेंटाइल गेम पे जाओ, दूसरा तुमको सिर्फ और सिर्फ करना है कि तुमको अपनी एरर फाइंडिंग पे जाना है। मतलब तुम्हें, तुम्हारा माइंडसेट क्या होना है, तुमको स्कोर नहीं चेज करना है कि आज मेरा 120 हो गया, अरे यार कल मैं 130 पे टारगेट करूंगा, कल मैं 140 ना। ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी होगी इस समय के लिए। बहुत ध्यान से सुनना। तुमको इस समय ये करना है यार, मेरे 120 आ गए, ये तो मेरे हाथ में है नंबर। मुझे क्या करना है, मुझे अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करनी है। ये जो 80 नंबर मेरे छूट रहे हैं ना, ये क्यों छूट रहे हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं अभी गलती कर रहा हूं? दो चीजें होती हैं भाई। एक होता है कि तुमको चीज आती नहीं होगी, एक होगा तुम जो गलती कर रहे हो। तुमको आता है लेकिन तुम गलत कर रहे हो। हमेशा सबसे पहले उस पे जाओ जो तुम गलत कर रहे हो। जो तुम्हें आता है लेकिन गलत कर रहे हो, और तो तुम्हारे ये 120 नंबर भी बहुत अच्छे बैठेंगे। एक छोटी सी कहानी बताता हूं, अभी तुम्हें बात बात करते करते याद है, बड़ी प्यारी सी कहानी है। जयपुर की बात है। बहुत एक बेहतरीन क्रिकेट मैच चल रहा है, समझना। एक बहुत बेहतरीन क्रिकेट मैच चल रहा है, जयपुर की बात थी, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। भारत ने 325 330 रन का स्कोर खड़ा किया, पूरा स्टेडियम नाच रहा है एकदम बेहतरीन। सचिन तेंदुलकर ने 140 पे नॉट आउट, अरे भाई साहब। और 325-30 का वनडे में स्कोर करना एक अच्छा स्कोर होता है। और इंडिया ने बेहतरीन जीत दर्ज करी 1999 में जयपुर में। पिच एकदम बेहतरीन थी, बॉलें एकदम बेहतरीन आ रही थी, बैट्समैन उड़ा उड़ा के मार रहे थे। सन 2004 आया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। मैच हो रहा था वानखेड़े स्टेडियम में, 2 नंबर की घटिया पिच। अब जब मैच शुरू हुआ ना, पूरी टीम 205 पे सिमट गई। पूरी टीम 205 पे सिमट गई, लेकिन भारत ने फिर भी वो मैच जीता। पिच टफ थी दोस्त, तो टफ पिच पे जरूरी नहीं था कि उनको 340 चाहिए था। पिच टफ थी, उनका स्कोर कम हुआ, 205 हुआ, लेकिन फिर भी वो मैच जीत गए, क्योंकि उनको पता था ये टफ पिच पे इतना स्कोर भी एक अच्छा स्कोर है। अगर मेरे लिए ये पिच टफ है ना, तो ऑस्ट्रेलियंस के लिए भी ये पिच टफ है। तो वही इंडियन टीम 340 पे भी मैच जीती थी, और वही इंडियन टीम 205 पे भी मैच जीती। वही वनडे की बात है। बस यही कहानी तुमको रखनी है। उन्होंने ना अपना मनोबल गिरने नहीं दिया बिल्कुल भी। वो समझ गए कि उनकी बस अपना करना क्या है कि अपनी गलतियों से सीखो, बस तुम्हारा सिलेक्शन इसी बार होगा। तुमको ये करना है कि स्कोर नहीं चेस करना है, अपने दिमाग में बंद कर दो इस चीज को, स्कोर चेज ही नहीं करना है। मुझे देखना है मेरे जितने नंबर बचे हैं वो मन नंबर में कहां खो रहा हूं। उसमें भी दो चीजें आएंगी, एक जो आता हुआ है तुमको, जो तुमको आता हुआ है और वो तुम गलत कर रहे हो, बस भाई तुमको सिर्फ उसको टारगेट करना है। बस कुछ होगा जो आता ही नहीं है, कुछ होगा जो आता ही नहीं है। अगर आता ही नहीं में कोई ऐसी चीजें तुम एक दिन में सीख सकते हो, सिर्फ एक दिन में मास्टर कर सकते हो, एक दिन में,
उसको कर ले जाओ, अन्यथा छूना मत उसको। तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ तुम इसको इंप्रूव कर दोगे ना, तुम्हारा इससे हो जाएगा। बस अगले 20 दिन का टारगेट रखो, 10 से 15 मॉक देने का। तुम्हें टारगेट ये करना चाहिए कि जो बचे हुए मार्क्स हैं, बस तुम समझ लो बाकी चीज तुम्हारे हाथ में है, जो चीज रह गई है बस इसके लिए तुमको मेहनत करनी है और तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आखिरी के 3 दिन कोई मॉक नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना, सिर्फ रिवीजन। लास्ट 3 दिन कभी कोई मौका नहीं दिया जाता है। बस ये चीज करेंगे, आपके हाथ से ये मौका बिल्कुल नहीं जाएगा, ये आप ही का है, विश्वास माने ये आप ही का है। बस सिर्फ इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। वो ताकत तुम्हारे पास है, बस कहीं ना कहीं तुम उस ताकत में भूल गए हो। सब निढाल पड़े हैं तो तुम भी निढाल पड़े हो, बस तुमको ये नहीं करना है। जाने दो सबको। मैंने बोला ना, ऐसे भागो ऐसे भागो ऐसे भागो, तुम्हारे पीछे मौत पड़ी हुई है, ऐसे भागो। और ये सबके लिए आपदा बनेगी। सिलेक्शन के बाद तुम याद करोगे, यार यही मेरे लिए अवसर बन गया था। बस मेरा तुमसे कहना यही है भाई, इसको इंप्लीमेंट करो और विश्वास मानो, जीत तुम्हें जरूर मिलेगी। और सच में अगर हो ना, अगर सच में तुम्हें जीत का अब यकीन हो ना, तो नीचे कमेंट जरूर करना कि हां मैं जीतूंगा। जीते, यस आई एम बैक, आई विल फाइट। आप ऐसा नीचे कमेंट जरूर करेगा, यस आई विल फाइट। ठीक है, ऑल द बेस्ट जरूर से करिए। आपको जो दिक्कत हो, जो आपको चीज चाहिए, हमसे कहिए। हम आपको सारी चीजों का रिवीजन भी करा रहे हैं। मॉर्निंग सुबह 9 बजे रिवीजन चलता है, पूरा रिवीजन करा रहे हैं। हर चीज मिल रही है आपको, बस आप करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।